बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी की कथा सुनने के लिए सबसे पहले हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और एक फूल लेकर उसके बाद ही हमें कोई भी कथा सुननी चाहिए। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है, तो सबसे पहले फूल और तिल लेकर ही हमें कथा सुननी है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, कृपा करके आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व क्या है और इसका वर्णन करना बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और उसके यहाँ प्रतिदिन शिव की पूजा होती थी। उसके यहाँ पर हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए फूल लाया करता था। एक दिन माली फूल लेकर राजा के भवन में न जा सका और उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहा था। तो राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। जब माली दोपहर तक भी फूल लेकर नहीं राजा के पास पहुंचा, तो अंत में राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर हेम माली के न आने का कारण का पता लगाओ। सेवकों ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी के साथ काम वासना में पड़ा हुआ है। सेवकों की बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसकी आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत ही हेम माली को बुलाया। हेम माली कांपता हुआ वहां पर आया और राजा कुबेर ने कहा, हे अरे पापी, तुम कामी, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज के पूजन में विघ्न डाला है। तूने पूजन की अवहेलना की है और पूजन का महत्व नहीं समझा तू। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहे और मृत्यु लोक में कोढ़ी हो जाए। कुबेर के श्राप से हेम माली का उसी क्षण स्वर्ग में पतन हो गया और वह उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि पर गिरते ही उसके कोढ़ निकल आया, परंतु शिव पूजन की पुष्प सेवा के प्रभाव से उसकी सर्व शक्ति विलुप्त नहीं हुई और उसकी स्त्री उसी समय छोड़कर उसको अंतर्ध्यान हो गई। हेम माली मृत्यु लोक में आकर अनेक दुख को भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल में के भटकता रहा। रात्रि को नींद भी नहीं आती थी। भगवान शिव जी की सेवा में वह प्रतिदिन लगा रहता था। उसके प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति से अवश्य याद रही। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहां से उसे तपस्वी मुनीश्वर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हृदय से उसको प्रणाम करके वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। श्राप से दुखी होकर हेम माली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े दयालु होते हैं। माली को कष्ट पाते देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी हो गया और महान दुख को भोग रहा है। माली बोला, हे श्री ऋषि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातः ही पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षक हो गया, इसी कारण मैं देर हो गई थी। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो इसलिए राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। हे मुनीश्वर, अब कोई कुष्ठ, मैं रोगी हूँ और पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। इस समय किसी शुभ कार्य कर्म के प्रभाव से मैं आपके पास आ सका हूँ। शरीर से दुर्बल हूँ, अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की पूजा विधि पूर्वक व्रत करेगा तो व्रत के पुण्य से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, क्रोध निश्चय ही दूर हो जाएगा और पत्नी से पुनः मिलन भी हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और उसका अपनी पत्नी से पुनः मिलन हो गया। हे राजा, यह योगिनी एकादशी का व्रत उपवास करके यह करने के बराबर फल मिलता है। तो 88,000 ब्राह्मणों की भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से और इसकी पूजा करने से। तो सभी को योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप इसका व्रत न भी कर सके तो इसकी पूजा जरूर करें और इसकी कथा जरूर सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय। और जो हमने अपने हाथ में फूल और तिल लिए हुए थे, वो भगवान विष्णु के आगे समर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, किसी तरह ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।